वेलकम टू अवर चैनल ए प्लस मेंटर। सो आज का हमारा टॉपिक है लॉस ऑफ सिटीजनशिप। तो जो सबसे पहले पॉइंट आता है वो आता है बाय रिनाउंसिएशन। तो कोई भी पर्सन है जो कि फुल एज और कैपेसिटी में है, ठीक है, वो डिक्लेयर कर सकता है कि वो अब इंडियन सिटीजनशिप को क्या कर रहा है, रिनाउंस कर रहा है, फिर छोड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह वो क्या कर सकता है खुद, ठीक है, खुद अपन इंडियन सिटीजनशिप जो है वो छोड़ सकता है। तो लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि जब वो डिक्लेयर कर रहा है तो वो जो कंट्री है, जैसे इंडिया है, वो किसी और कंट्री के साथ वार में इंडल्ज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर वो इंडल्ज होती है कंट्री, तो वो क्या कर सकती है, उस रजिस्ट्रेशन को विदहेल्ड कर सकती है, उस रजिस्ट्रेशन को रोक सकती है, ठीक है। और ये पावर किसके पास है विदहेल्ड करने की, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और नेक्स्ट हमारा आता है, जब कोई पर्सन रिनाउंस करता है अपनी इंडियन सिटीजनशिप, तो जो उसके माइनर चाइल्ड होंगे उनकी भी जो सिटीजनशिप है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, चली जाएगी, ठीक है। लेकिन जो माइनर चाइल्ड है आफ्टर अटेनिंग 18 ईयर एज, जब वो 18 साल के हो जाएंगे, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, अपनी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो फिर से उसको रिज्यूम कर सकते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है बाय टर्मिनेशन। तो इसमें क्या है कि कोई इंडियन सिटीजनशिप है वो वॉलंटरली क्या करता है, ठीक है, उसने क्या किया, किसी और देश की सिटीजनशिप जो है वो एक्वायर कर ली। तो जब उसने दूसरे देश की जो सिटीजनशिप एक्वायर की, तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन फिर से कि जब वार हो रही होगी, तो ठीक है, अगर इंडिया जो है वो एंगेज होगा किसी और कंट्री के साथ वार, तब ये प्रोविजन जो है वो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है बाय डेप्रीवेशन। तो इसमें क्या है, इट इज़ ए कंपलसरी टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, खुद जो है वो इंडियन सिटीजनशिप को, उस पर्सन की इंडियन सिटीजनशिप जो है उसको टर्मिनेट कर सकती है। कौन टर्मिनेट कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सबसे पहले क्या आता है कि अगर उस सिटीजन ने अपनी जो सिटीजनशिप है वो कैसे ऑब्टेन की है, बाय फ्रॉड, फ्रॉड करके उसने क्या है सिटीजनशिप ली है, तो उसकी सिटीजनशिप जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, टर्मिनेट कर सकती है। जहाँ उसने डिसलॉयल्टी से, ठीक है, डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अगर उसने इस तरह जो है सिटीजनशिप ली है, ठीक है, अनलॉफुली द सिटीजन है अनलॉफुली ट्रेडेड और कम्युनिकेटेड विद द एनिमी ड्यूरिंग अ वार, वार के समय उसने एनिमी के साथ कोई संपर्क बनाया है, ठीक है। The citizen has within 5 years after registration or naturalization been imprisoned in a country for 2 year। तो 2 साल की उसको सजा होगी, जैसे उसको सिटीजनशिप मिली और विद इन 5 ईयर उसको क्या होगी, 2 साल की सजा होगी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, आपको क्या पॉइंट याद रखना है, 2 साल की सजा हुई है, ठीक है। तो जब आपको स्टेटमेंट्स आएंगी तो उसमें कोई भी पॉइंट दिया जा सकता है, जैसे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह क्या पार्लियामेंट लिखा होगा, ठीक है, कि जो टर्मिनेट है वो कौन कर सकता है, पार्लियामेंट कर सकती है, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना, जैसे 2 साल की जगह क्या लिखा गया होगा स्टेटमेंट में, 3 ईयर्स लिख लिया होगा। तो ये आपको याद रखना है कि कितने टाइम पीरियड, और जैसे यहाँ पे विद इन 5 ईयर्स आफ्टर रजिस्ट्रेशन, तो ये पॉइंट्स जो है आपको याद रखने हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है द सिटीजन हैज बीन ऑर्डिनरली रेजिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 ईयर कंटिन्यूसली। तो जो है सिटीजन है, जब वो 7 साल से वो क्या कर रहा है, ठीक है, आउटसाइड इंडिया रह रहा है, ठीक है, हमारे देश से बाहर रह रहा है। तो ये 3 पॉइंट थे, ठीक है, जिसके द्वारा क्या की जा सकती है, इंडियन सिटीजनशिप को क्या किया जा सकता है, रिनाउंस किया जा सकता है, छोड़ा जा सकता है, ठीक है। पहला आता है बाय रिनाउंसिएशन, नेक्स्ट पॉइंट आता है बाय टर्मिनेशन और बाय डेप्रीवेशन। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर लेक्चर।